दोस्तों, देश की राजनीति में एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है। क्या सच में महिलाओं की सम्मान की लड़ाई हो रही है या फिर महिलाओं के नाम पर राजनीति का सबसे बड़ा खेल खेला जा रहा है? आज का मुद्दा सिर्फ एक बिल का नहीं है, ये मुद्दा है सत्ता, रणनीति और जनता की भावनाओं के इस्तेमाल का। और इस पूरे विवाद के केंद्र में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता, और वो महिला आरक्षण बिल जिस पर देश की राजनीति गर्मा गई है। दोस्तों, जब संसद में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की माताओं और बेटियों से माफी मांगी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये माफी सच्ची थी या फिर एक राजनीतिक नैरेटिव सेट करने की कोशिश? क्या विपक्ष सच में महिलाओं का विरोध कर रहा था या फिर कहानी कुछ और ही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष की छोटी राजनीति के कारण महिलाओं के सपनों को कुचल दिया गया। उन्होंने कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, मैं देश की सभी महिलाओं से माफी मांगता हूं। लेकिन दोस्तों, यही कहानी शुरू होती है और यहीं से सवाल भी उठते हैं। अब सुनिए विपक्ष क्या कह रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सीधा आरोप लगाया कि ये पूरा खेल महिलाओं के नाम पर सत्ता पाने का है। उनका कहना है, सरकार देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने की राजनीति कर रही है। क्या बीजेपी उत्तर और दक्षिण के बीच टकराव पैदा करना चाहती है? ये सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि जनता भी पूछ रही है। कांग्रेस का भी बड़ा आरोप है, बिल नहीं पैकेज था। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने क्या कहा, आइए वो भी बताते हैं। उनका कहना है, सरकार सिर्फ महिला आरक्षण नहीं लाई थी बल्कि इसके साथ परिसीमन का खेल भी जोड़ दिया गया। यानी एक बिल के अंदर छिपा था दूसरा एजेंडा। असल कहानी 131वां संविधान संशोधन बिल की थी। क्या दोस्तों, जिसे सरकार महिला आरक्षण बिल बता रही थी, असल में वो था 131वां संविधान संशोधन विधेयक और इसके साथ जुड़े थे दो और बड़े बिल, परिसीमन विधेयक 2026, संघ राज्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2026। अब समझिए खेल। विपक्ष कह रहा था कि उन्हें महिला आरक्षण मंजूर है लेकिन परिसीमन मंजूर नहीं। क्यों? क्योंकि परिसीमन से सीटों का संतुलन बदल सकता था और खासकर दक्षिण भारत के राज्यों की राजनीतिक ताकत कमजोर हो सकती थी। बस यही टकराव की असली वजह थी। सरकार का फोकस था महिला आरक्षण लेकिन विपक्ष का डर था परिसीमन, और यही वजह बनी इस पूरे बिल के गिरने की वजह। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो ज्यादा दिलचस्प। सरकार का नैरेटिव वर्सेस विपक्ष की रणनीति। जब बिल पास नहीं हुआ, सरकार ने क्या किया? देश को बताया विपक्ष महिलाओं के खिलाफ है, विपक्ष को महिला विरोधी घोषित कर दिया। और विपक्ष ने क्या कहा? सरकार महिलाओं के नाम पर राजनीति कर रही है, असली मकसद था सत्ता और सीटों का खेल। प्रियंका गांधी ने भी बड़ा बयान दिया था। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार चाहती थी कि विपक्ष बिल पास कर दे ताकि परिसीमन पर पूरी आजादी मिल जाए और जातिगत जनगणना से बचा जा सके। यानी महिलाएं सिर्फ एक राजनीतिक टूल बन गई हैं। अब सवाल जो देश पूछ रहा है, दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या महिला का मुद्दा सिर्फ चुनावी हथियार बन गया है? क्या सरकार ने भावनाओं का इस्तेमाल किया है या फिर विपक्ष सच में महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ खड़ा हो गया?
पुराने मामलों की याद, विपक्ष का पलटवार। विपक्ष ने सरकार से पूछा, जब मणिपुर जल रहा था तब महिला सम्मान कहाँ गया था? जब हाथरस कांड हुआ था तब आवाज क्यों नहीं उठाई गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी शब्द क्यों नहीं बोला? जब उन्नाव की बेटी न्याय मांग रही थी तब सरकार कहां चली गई थी? ये सवाल सीधे प्रधानमंत्री की छवि पर हमला है। राजनीति का मास्टर स्ट्रोक या फिर मास्टर प्लान। दोस्तों, राजनीति में अक्सर कहा जाता है, हार को भी जीत में कैसे बदला जाए, यही असली खेल है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिल पास होता, सरकार जीतती, बिल गिरता, विपक्ष बदनाम होता। यानी हर स्थिति में फायदा आखिर किसका? क्या बीजेपी खुद को महिलाओं का मसीहा दिखाना चाहती है? विपक्ष का आरोप साफ है, बीजेपी खुद को महिलाओं का रक्षक दिखाना चाहती है और विपक्ष को विलेन बनाना चाहती है। लेकिन दोस्तों, क्या जनता इस नैरेटिव को समझ रही है या फिर भावनाओं में बह रही है? उत्तर वर्सेस दक्षिण, क्या नया राजनीतिक युद्ध? परिसीमन का मुद्दा सिर्फ सीटों का नहीं है, ये मुद्दा है उत्तर भारत वर्सेस दक्षिण भारत, जनसंख्या वर्सेस प्रतिनिधित्व, सत्ता वर्सेस संतुलन। अगर ये सच है तो आने वाले समय में राजनीति और ज्यादा खतरनाक हो सकती है, जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल। दोस्तों, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या सच में महिलाओं को फायदा मिलने वाला था या फिर ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट था? तो दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक बिल की नहीं है, ये कहानी है सत्ता की भूख, राजनीति की चाल और जनता की भावनाओं के इस्तेमाल की। एक तरफ सरकार कह रही है विपक्ष ने महिलाओं के सपनों को कुचल दिया, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है सरकार ने महिलाओं के नाम पर साजिश रची। अब फैसला आपको करना है, कौन सच बोल रहा है और कौन राजनीति कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या महिलाओं को सच में न्याय मिलेगा या सिर्फ चुनावी भाषण? अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे के पीछे सच कुछ और है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं, महिला आरक्षण या राजनीतिक खेल। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो और एक बेहतरीन स्टोरी के साथ और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय उत्तर प्रदेश।